नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह से अरसा रोटाना बनते हैं। मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ। जब हम गांव थे तब बनाए थे हमने ये अरसा रोटाना। मुझे एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, इसीलिए मुझे इसमें एडिटिंग करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। इसी वजह से मैंने ये आज तक एडिटिंग नहीं की। तो मैंने सोचा था जिस दिन थोड़ा सा टाइम मिलेगा उस दिन करूँगी इसकी एडिटिंग। तो आज मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। आप लोग मेरे पूरे वीडियो में बने रहे। तो हमने रात को चावल भिगाने के लिए रखे थे। ये आप लोग देख सकते हैं, चावल भीग चुके हैं। तो ये हमारे यहाँ उरखा बोलते हैं, जिसमें हम इस चावलों को कूटेंगे अभी। तो ये देखो, बाहर से हमने पूरी धोती लगा रखी है, ताकि जो चावल गिरेगा तो, क्योंकि मिट्टी का फर्श रहता है गांव में, तो इस वजह से हमने वो पूरी धोती लगा रखी है ताकि गिरेगा भी तो इसी में गिरेगा। तो इसको हम गंजाला बोलते हैं, जिससे हम कूटे हैं। तो ये देख, हमारे इधर तो, मेरे मायके में तो जो ये उरखा के ऊपर रखा है उसको छटना बोलते हैं। छटना बोलते ऐसे ही। तो मेरे ससुराल में इसको आरव बोलते हैं, आरू। तो इसके बाद एक बार का शुरुआत की मेरी सासू जी और मैंने। उसके बाद दीदी और मैं कूटने बैठ गए। ये आप लोग देखो, कुछ इस तरह से हम दोनों इसको कूट रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने बोला मैं भी कूटता हूँ आपके साथ, क्योंकि बहुत दिनों बाद कूटते हैं तो हाथों में पूरे लाल लाल छाले पड़ जाते हैं। तो ये हमने चावल किनारे पर, उसमें पानी था तो पानी निखरने के लिए रखा है। छाबड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, निंगाले का है वो। उस छाबड़ी में रखे हैं हमने उसको निथरने के लिए। तो उसके बाद मेरे देवर जी आए मेरे साथ कूटने के लिए। मेरे भी हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, तो किसी ने तो कूटना ही था, क्योंकि मैं भी आदत टूट गई। मेरे मायके में भी नहीं होते चावल, जैसे धान कूटते हैं, तो मेरे मायके में मैं बचपन से ही नहीं कूटती थी। तो थोड़ा ससुराल जाके ऐसे आदत पड़ गई थी कूटने की। तो यहाँ तो कितने सालों से, 12-13 सालों से हूँ मैं इधर देहरादून में। तो कूटने की आदत भी टूट गई। तो कभी कभार जाते हैं तो अरसा बनाते तभी कूटते हैं। तो ये इधर से, तो फिर उसको कूट करके, तब तक ये जिठानी जी भी आ रखी थे। तो जिठानी जी ने कूटे मेरे साथ, फिर मेरे सासू जी ने कूटा। तो जिठानी जी बोली मुझे थकान लगी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा, क्योंकि उनकी भी आदत नहीं है, वो भी गोचर रहते हैं तो वो भी नहीं कूटते हैं। तो ये आप लोग देखो, फिर दीदी आई कूटने के लिए। ये ताई जी उसको छान रहे हैं छन्नी से, क्योंकि उनको छानना पड़ता है तो बारीक बारीक जो चावल का ये आटा हो नीचे निकल जाए। तो मेरी माँ भी थी, माँ भी बोल रही थी कि ये, मेरी माँ भी उनको बता रही थी, ऐसे निकाल रही थी। तो ये पूरे चावल देखो पूरे कुट गए थे, लास्ट बार के रह रखे हैं। तो बीच में दीदी आई, बड़ी वाली दीदी, तो जिठानी जी के साथ कूटा। तो उसके बाद मैं आई, तो मैंने कहा मैं भी कूट देती हूँ। ये धार वाली ताई जी हैं इनकी, तो उनके बगल में जेठ जी थे। ये दीदी कूट के बैठ गई। ये ताई है, ये बड़ी वाली दीदी, इन्होंने अभी कूटा और यहाँ पर बैठ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम यहाँ पर, ये देखो ऊपर से उसको कनाली रखते हैं। उसमें कनाली रखना शुभ मानना, शुभ बोलते हैं, शुभ होता है। जब भी पीठा, पीठा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, चावल को पीठा बोलते हैं। जो चावल का आटा होता है उसको पीठा बोलते हैं। उसके ऊपर कनाली रखते हैं, पता नहीं क्यों रखते, बोलते शुभ होता है। आप लोग कमेंट करना जिनको पता होगा। ये तो मेरे सासू जी और बोलते हैं कनाली रखनी है बल इसके ऊपर, अच्छा होता है बल, बिना कनाली का जूठा होता बल, पता नहीं क्या ऐसे बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में बताना कि इसमें कनाली क्यों रखते हैं। तो ये अभी हमने पूरा कूट चुका है। ये देखो, मैं बोल रही थी ना जो धोती में होता है उसको लास्ट में इस तरह से निकालते हैं। तो ये हमने गाय के लिए डालेंगे अब। तो उसके बाद ये पूरा कूट चुका था। तो इसके बाद ये देखो, उसके बाद मैं इसको अंदर रख रही हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं।
तो मैंने इसको अंदर कमरे में रख दिए, क्योंकि मैंने नीचे किनारे पे रखे ताकि वहाँ बच्चे न जाएं। उसके बाद मैंने उसको ऊपर से ढका के रख दिया है, क्योंकि ये अभी शाम को बनेगा। अभी दिन को हम खाना खुना खा के फिर शाम को बनेगा ये। तो अभी इसमें मैंने वो जो परात थी तो दूसरी परात रख दी, उसके फिर परात पूरी नहीं आई। फिर मैंने कहा यह परात पूरी नहीं आ रही, तो जिसमें हमने चावल निखारने के लिए रखा था, निगाले का छाबड़ा बोलते उसको ढकाने के लिए रख दिया। फिर शाम का टाइम हो गया, तो ये बड़ी सी बारी बोलते हैं इसको, तो हमने इस बारी को चूल्हे में रख दिया है दीदी और ने। तो उसमें गुड़ डाल दिया है। ये देखो पूरा गुड़ पिघलाना पड़ता है, ये आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी टाइम लगता है इसको। तो बाहर से इस पे जो बारी होती है ना, ये देखो जो हमने चूल्हे में रखी है, उसके बाहर से हमने ये राख लगा रखी है ताकि ये काला ना पड़ जाए। तो ये देखो दीदी अभी इसको ढंग से पिघला रही है, पूरा उसको उबालते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी टाइम लगता है इसको पकाने में। तो ये आग वाले चूल्हे में इजी से बन जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी आँच आ जाती है। जैसे मतलब लकड़ियाँ जितनी ज़्यादा डालेंगे तो उतनी ज़्यादा आँच आती है। देखो लकड़ियाँ भी अच्छी सी है। ये दीदी देख रहे हैं एक तार की चाशनी बनाते हैं, तो ये बनी कि नहीं बनी। तो ये दीदी काफ़ी देर तक इसको पका रही है। ये देखो अभी थाली रखी है, ये बच्चों के पास दिया था मैंने वीडियो बनाने, उन्होंने परफेक्ट आपको दिखाया नहीं है। तो थाली में पानी रखते हैं, तो उस पानी में डालते हैं उसको। अगर ये इकट्ठा हो जाए तो समझा बन गया। अगर ऐसे छाँटी जैसी लगती है उसकी, पानी पानी जैसा पानी में घुलता है, तो समझा ये बना नहीं है। तो उसको बन गया था शायद। दीदी उसको पका रही, क्योंकि मैं अभी काम करने के लिए जा रखी थी बाहर, कुछ और काम कर रही थी। तो अब छोटी लड़की थी मेरी जिठानी की, तो उसके पास दिया मैंने ये वीडियो बनाने के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, दीदी अभी भी चेक कर रही है। तो ये लड़की ने ढंग से दिखाया नहीं आप लोगों को। तो आपको जिसको पता होगा, जो गढ़वाली होगा उनको पता होगा कि इस तरह से बनाते हैं इनको, इस तरह से चेक करते हैं। तो फिर ये बन के तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें हम मीठा सोडा और सौंफ और नारियल का बुरादा डालते हैं। कोई कोई नारियल का बुरादा डालता है, कोई नहीं डालता है, पर सौंफ और मीठा सोडा पक्का डालते हैं। थोड़ा सा डालते हैं, आधा चम्मच डालते हैं मीठा सोडा। तो इसके अकॉर्डिंग डालेंगे जिस हिसाब से आप आरसा बनाएंगे। हमने तो थोड़ा ही डाला था। तो ये दीदी इसको एक डंडे के सहारे से घुमाना पड़ता है, ताकि ये पूरा देखो थोड़ा थोड़ा करके जो चावल का आटा है उसको इसमें डालते हैं, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो वो कहीं पर उतने अच्छे से मिल नहीं पाएगा। तो इसमें बहुत ताकत लगती है। ये देखो दीदी लगे हैं इसको घुमाने में। तो ये देखो जैसे जैसे इसमें लास्ट में चावल का आटा, वो देखो अभी सोडा डाल रहे हैं उन्होंने, लगभग आधा चम्मच सोडा डाला है। तो अभी इसके साथ चावल का आटा भी डाल रहे हैं। ये देखो अभी इसको ना घुमाने में ना बहुत टाइम लगता है। फिर उसमें जितने ज़्यादा घूमते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा करके वो डाल ही रहे हैं इसको। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़ा थोड़ा करके वो आटा डालना पड़ता है, फिर घुमाना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं पर कभी कभी ऐसा होता है ना गुठली जैसे बन जाती, तो वो गर्म भी रहता है। ये गरम गरम में ही इसमें चावल का आटा डालते हैं ताकि वे पूरा मिक्स हो जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से दीदी। और अभी वाले एक दीदी थे वो घुमा रहे थे उसको, तो उनको थकान लगी, फिर दूसरी वाली दीदी इसको घुमाने बैठ गए, क्योंकि इसको घुमाते घुमाते ना थकान बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये अभी देखो ये पूरा बन के तैयार हो गया है। ये देखो हमारे यहाँ इसको पाक बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। तो ये बन के तैयार हो गया है। तो अभी
ये देखो ठंडा भी हो गया है, दीदी हाथ से कर रहे हैं इसको, पूरा ठंडा भी हो गया था। तो ये देखो अभी तेल निकाले दीदी, थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं ताकि ये चिपके ना, तो इसमें डालने के लिए ना, नहीं तो वो चिपक जाएगा। तो ये देखो आधा बन गए, कितना अच्छा कलर आ रखा है इसमें। तो हमारे इधर गढ़वाल में भी अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे टीरी वाले बनाते तो छोटी छोटी रोटी के लिए, रोटी की तरह बनाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी बनाते हैं चमोली में, रुद्रप्रयाग साइड भी शायद ऐसे बनाते हैं, पर हमारे चमोली में ऐसे ही बनते हैं। सीधे ऐसे हाथ से निकाल के उसमें डालते हैं। तो ये आप लोग देखो कुछ इस तरह से बनता है। टाइम तो बहुत लगता है इसको बनाने में, आदमी भी मतलब ज़्यादा चाय बनाने वाले, चाहे आदमी हो चाहे लेडीज हो, जो भी बनाएं, पर काफ़ी चाय, नहीं तो एक जने की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि कूटना भी पड़ता है, फिर उसको घुमाना भी पड़ता है, फिर उसमें डालो तो फिर तेल में डालने में भी, कोई तेल में डालने वाले चाय, तो देखो ना कितना टाइम लगता है। तो शाम के टाइम था, कम से कम जैसे भात खाने के बाद दीदी और बनाने बैठ गए थे, तो बनाते बनाते रात हो गई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं अभी वो लगे हैं बनाने में। तो एक दीदी उसमें डाले तो तेल में उनको, तो दूसरी दीदी उनको जैसे ब्राउन हो रहे पक रहे तो उनको निकाल रहे थे। तो काफ़ी टाइम हुआ। ये आप लोग देखो, पहले उन्हें थाली में रखा ताकि ये निगाले की है हमारे यहाँ, ये टोकरी बड़ी सी टोकरी, तो डायरेक्ट उसमें नहीं डाले ताकि टोकरी पे तेल ना लगे। कभी ऐसे होता है ना, जैसे डायरेक्ट उसमें डालेंगे तो टोकरी पे तेल लगती है तो टोकरी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए वो डायरेक्ट उसमें नहीं डाले, थोड़ा थोड़ा करके डाले थे उसमें। जैसे वो तेल पूरा निखर रहा था थाली में, वैसे वो टोकरी में डाल रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। तो सारे दीदी और ने मिलके बनाया। हमने तो मैंने तो खैर खाली कूटा ही है, क्योंकि मेरे पास उसके बाद टाइम नहीं था, मैं और काम कर रही थी। तो दीदी और शाम के टाइम बना रहे थे, शाम के टाइम बैठ गए थे बनाने। तो ताई भी थी और चारों की चारों दीदी थी, ताई जी भी थी वहाँ अंदर। कभी कभी मेरे सासू जी भी आ रहे थे बीच में देखने के लिए कैसे कैसे बन रहे हैं। तो वैसे वही बनाते हैं, और अब दीदी और बना रहे, पहले मेरी सासू जी बनाते थे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे बाहर पे घूम रहे थे, तो अंदर ये बन रहा था। तो ये देख सकते हैं आप लोग अभी काफ़ी टाइम के बाद तब ये बन चुके थे, लास्ट रह गया था। तो मैं चाय लेकर आई इनके लिए। तो दीदी रोटना के लिए, रोटना बोलते हैं हमारे, कोई रोट बोलता होगा शायद किसी के यहाँ, हमारे यहाँ तो रोटना बोलते हैं, जो अरसा के साथ बनाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों के यहाँ रोटना को क्या बोलते हैं, जो अरसा के साथ बनाते हैं। तो दीदी उसका आटा तैयार कर रहे थे। उसका आटा भी वैसी, जो गुड़ का पानी रहता है, जो गुड़ पकाया हुआ पानी रहता है, उसी उसी में गूंथते हैं उसको। ये देखो आप लोग, उसमें उन्होंने एक पतीली में गुड़ पिघलाया, उसमें एक तार की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको पिघलाना पड़ता है, थोड़ा उबालना पड़ता है ताकि वो पूरा गुड़ पिघल जाए। तो फिर उसमें वो आटे में मिला रहे हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा सोडा और सौंफ और नारियल का बुरादा डालते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो दीदी अभी उसको गूंद रहे हैं। कोई कोई तो दूध से गूंदते हैं। तो दूध से गूंदने के लिए तब होता है जैसे थोड़ा सा रहेगा रोटना बनाने के लिए, तो उसमें थोड़ा दूध भी डाल सकते हैं। तो इसमें सूजी भी डालते हैं भून करके, हल्का सा भून करके। कोई कोई मिल्क पाउडर भी डालते हैं। तो अभी बहुत सारे बनाने हैं तो इतनी सारी चीज़ें नहीं डाल सकते। तो इसमें देखो ये सौंफ डाला और थोड़ा मीठा सोडा डाला, बस यही चीज़ें डाली इन्होंने, और थोड़ा नारियल का बुरादा, बस यही डाला था, ज़्यादा कुछ नहीं डालना था। क्योंकि ज़्यादा बनाते हैं गांव में तो इतनी सारी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये इस तरह से दीदी इसको गूंद रहे थे आटे को। तो इसको भी
टाइट गूंदना पड़ता है, मेहनत लगती है इसको गूंदने के लिए भी, बहुत आफत आती है इसको गूंदने में। तो उसको काफ़ी देर तक गूंदना पड़ता है। तो अभी मैंने अपनी जिठानी की लड़की के पास दे रखा था फ़ोन, तो सबको बीच में ऐसे भी बोले हाय करो, तो वहाँ पर वो बैठ की थी। मैंने कहा तू वीडियो बना ले, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं और काम कर रही हूँ। तो बीच में दीदी को बार बार हाय बोलने के लिए बोल रही थे। तो दीदी देखो इनको चिढ़ा रही है, क्योंकि भतीजी लगती है वो, तो चिढ़ा रही वो उनको दीदी। और तो पता नहीं क्या क्या चिढ़ा रही वो दीदी और को। वैसे वो वीडियो बना रही थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हंसी मजाक के साथ बनते हमारे यहाँ पहाड़ों में। कुछ इस तरह से पता भी नहीं चलता कब पूरा काम निपट जाता है। ये जिठानी जी, तो इनकी बेटी है वो जो वीडियो बना रही, वो अपनी मम्मी को भी ऐसे बोल रही कि हाय बोल दे मम्मी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दीदी और उसके चिढ़ाते चिढ़ाते बना रहे थे, काफ़ी मस्ती से बना रहे थे वो, ताकि हमें तो पता भी नहीं चला कब बन के तैयार हुआ, क्योंकि हम बाहर ही थे। ये मेरी देवरानी है। तो ये आप लोग देख सकते, ये भी अभी आ रहे देखने के लिए कितना बना। ये भी काम पर लगी हुई थी बाहर। तो ये दीदी और से सारे किचन में, हमें तो पता भी नहीं चला कब बना, क्योंकि हम और काम कर रहे थे। तो ये हमारी ताई जी भी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। पता नहीं क्या क्या चिढ़ा रहे थे वो उनको, क्या क्या बोल रहे थे आपस में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, लास्ट रह गया है ये इस रोटना बनाने के लिए, क्योंकि इनके तो अर्से तो तैयार हो गए समझा। लास्ट निकाल रही दीदी उसमें डालने के लिए, तेल में तलने के लिए। तो देखो कितना टाइम लगता है। अभी मैंने स्पीड में भी बना रखी है ये वीडियो। रोटने के आटा गूंदने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ज़्यादा रोटना होता है, ज़्यादा आटा, उसको गूंदने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देखो अभी भी दीदी लगे हुए थे इसको गूंदने में। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये गूंद के तैयार हो गया है। तो अभी ये रोटने बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये देखो, रोटने में थापा होते हैं, हमारे यहाँ ठप्पा बोलते हैं, जिसमें आटे की लोई को रखते हैं, फिर उसको उसमें डिजाइन आता है। तो अभी ये लड़की ने ढंग से नहीं दिखाया, उन्होंने थापे नहीं दिखा रखे। जो आप लोगों के यहाँ मशीन बोलते होंगे, जिसमें लोई रखते हैं, फिर उसको दबा के वो उसमें चौड़ी चौड़ी छोटी छोटी रोटी बनती है। तो रोटने बोलते हैं हमारे यहाँ उसको। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये गोली, कोई लोई बना रहे हैं, कोई उसको बनाते जा रहे हैं। तो वो बीच बीच में गाना भी लगा रहे थे, उनको चिढ़ा रहे थे। वो भाभी लगती है जो हमारी जिठानी है, तो उनको चिढ़ा रहे थे। देखो इतने सारी लोई बना दी है उन्होंने। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अभी इतने सारे लोई बन के तैयार हो गए हैं। तो उसके बाद मैं भी आई, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, रात ज़्यादा, मैंने कहा रात भी पड़ने बैठ गई है, तो मैं आटा लगा के रख देती हूँ जब तक वो एक साइड से बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आटा गूंद रही थी रात की रोटी के लिए। तो मेरी सासू जी भी आ गए हैं यहाँ पे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, लास्ट रह गया है रोटना बनाने के लिए भी। तो अभी लास्ट टाइम है, तो मैं इधर आटा गूंद रही थी, तो ख़त्म ही होने वाला है, बन के तैयार होने वाला है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे इधर बनाते हैं सारे मिलके आपस में। तो ये देखो, ये अभी फूफू जी भी, ये देखो इस तरह से ठापते हैं। ये देखो अभी दिखाया उसने।
इस तरह से ठापते हैं और इस तरह से डिजाइन आता है उस पर, आप लोग देख सकते हैं। ये बुआ जी लगती है हमारी। तो अभी ये भी आ गए हैं बनाने के लिए। तो रटना उन्होंने बुलाया दीदी और उन्हें इनको कि फूफू बोलते हैं हमारे गढ़वाली में, तो बोला फूफू आ जा नीचे अभी हमारे साथ बैठने के लिए, क्योंकि सारे आ रखे आजकल मायके भैरव देवता नाच रहे थे तो इसलिए आ रखे थे सारे, तो सारे मिलके बना रहे हैं ये। तो अभी ये बन के तैयार हो गए हैं। तो उन्होंने देखो कढ़ाई भी नीचे रख दी है, तो कुछ इस तरह से वीडियो बना रही है मस्ती भरे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। चलो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट में पक्का बताना आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी। बाय बाय दोस्तों। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अच्छे देखो, अच्छे रोटियां भी देखो कितने अच्छे हैं। रोटियां भी सुंदर बन के आ रही है। ये देखो ऐसे देखो, सब देखो 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 बन रहे हैं। ये देखो लो, ऐसे थोड़ा इसको देखो, खाने में टेस्टी मजेदार, बहुत सुंदर। देखो बहुत सुंदर है। ये भी जाना सब ये बड़ा जाता।